हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं संगीता साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल हाउस वाइफ रियल ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज है अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने तुलसा जी को और सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा दिया है और अब मैं यहीं पर अपने कपड़े भी सूखने डाल दे रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है अनंत चतुर्दशी, तो आज भी मेरा फास्ट है। तो बस सुबह की पाठ वगैरह से फ्री होकर अब मैं थोड़ा धनिया वगैरह साफ कर रही हूँ। तो अभी मम्मी ने बाटी सेकने रख दी थी, तो मैं अब दाल फ्राई कर रही हूँ और साथ ही बाटी भी पलटती जा रही हूँ। तो देखिए, अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। हमने पूजा विस्तार ली है और मेरा और मेरी बड़ी बेटी निमिषा का भी व्रत है आज। तो आज के दिन अनंत भगवान मतलब विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और एक डोरे में 14 गांठें लगाई जाती हैं, तो उसकी भी पूजन होती है और पूजन के बाद फिर उसे अपने हाथ में बांधते हैं। तो देखिए, मैंने पूजन कर ली है और अब कर रही है निमिषा पूजन। तो हम तो पूजा करेंगे हाँ हाँ, मेरे को आती है। अभी मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी आके पूजन कर लो, तो मम्मी बोल रही थी कि मेरा व्रत तो है ही नहीं, रहने दो। तो मैंने बोला व्रत रहने से थोड़ी कोई पूजन तो कर सकते हैं कोई भी। और अब बाकी सबने भी पूजन कर ली है। तो पता चलना चाहिए सबको, कथा सुनने वाला का। अनंत चतुर्दशी अनंत भगवान की जय। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन एक अनंत सर्व कामदः और संस्कृत में सदा भूयात् सर्व नागानां मध्यस्थितिः सर्व कामदः सदा भूयात् प्रसन्नो में यक्तानां भयंकरः। इस लड़की का चेहरा गौर से देखिए। चलो पढ़ो। भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी के रंग कच्चे डोरे तो देखिए, पूजन और आरती हो गई है और अब मैं जो अनंत का डोरा है मैं उसको अपने हाथ में बंधवा रही हूँ। तो देखिए, खाना भी तैयार है। खाने में है दाल बाटी, नमकीन चावल, सलाद, चटनी और चूरमा। तो व्रत में एक टाइम तो खाना खाते हैं, तो हम सब खाना खा रहे हैं।
और मम्मी ने भी अभी कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, बोले कि पूजन होगी तो उसके बाद खाएंगे, तो वो भी खा रही हैं हमारे साथ। खाएंगे खाएंगे खाएंगे। विराज विराज ए मत करे। देखिए इस लड़की को गौर से, बेचारे बच्चे को मिर्ची चखाती है। मत कर। यहाँ पर निमिषा विराज को परेशान कर रही थी, उसे चटनी चटा रही थी, तो मैं उसे मना कर रही हूँ। विराज दिन भर बस टॉफी टॉफी चाहिए है ना? कौन सी वाली टॉफी चाहिए? गणपति बप्पा अगले बरस तू, गणपति बप्पा अगले बरस तू। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गणेश विसर्जन के लिए। और यहाँ पर मम्मी ने गणेश जी की विदा कर दी है, क्योंकि मम्मी नहीं जा रही थी, हम सभी जा रहे थे, तो उन्होंने यहीं से विदा कर दी। और यहाँ पर रास्ते में और भी बड़े बड़े झांकी वाले गणेश जी विसर्जन जाते हुए मिल रहे हैं, और घर पर रखे वो लोग भी आ रहे हैं सभी विसर्जन करने के लिए। ताला, टीकमगढ़ का ताला, देखो ये पूरा तालाब है। काश अपने बिहार में भी होता निम्मे। यहाँ पर बच्चे बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर भी होता ऐसा तालाब, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी नदी नहीं है, वहाँ पर एक छोटी सी नदी है, वो भी उसमें भी ज़्यादा पानी वगैरह नहीं रहता है, इसलिए बच्चों को ऐसी इतने बड़ी नदी देखकर बहुत खुशी होती है। यहाँ पर तो बहुत बड़ा तालाब है और बहुत सारे घाट भी हैं, जगह जगह से गणेश विसर्जन हो रहे हैं। यहाँ पर जो ये नाव खड़ी हुई है, तो यहाँ पर पूजन करने के बाद हम किनारे से उन नाव पे दे देते हैं गणपति जी को, तो वो थोड़ा अंदर जाकर विसर्जित कर देते हैं गणपति जी को। आरती कर रही? मैं आ रही। नारियल भी यहीं डालना। हाँ। देखिए, हमने यहाँ पर भी गणपति जी की पूजन आरती कर ली है, और अब मैं करवा रही हूँ विसर्जन। विसर्जन करने के बाद अब हम वहीं पे तालाब के जो भोलेनाथ का मंदिर है, हम वहाँ पर आ गए हैं दर्शन करने के लिए, आप देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अब बच्चे बोल रहे हैं कि यहीं पास में ही एक पार्क है तो वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, तो अब हम वहाँ पर जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि अब ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अब पार्क का आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो गाइज, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जो न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो लास्ट में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय, टेक केयर।